नमस्कारम एवरीवन। जैसा कि वीडियो का टाइटल है बायोग्राफी ऑफ सदगुरु, से मेरी क्या क्षमता है कि मैं उनके बारे में कुछ बोलूं। पर मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो देखी। एक बहुत ही फेमस चैनल है स्टडी आईक्यू। उन्होंने एक वीडियो बनाई है। जिन लोगों को केवल फैक्ट से मतलब होता है वो आपके सामने केवल नंबर दिखा सकते हैं कि ये अब हुआ, ये ऐसा हुआ। सदगुरु जग्गी वासुदेव ने 1 लाख ट्रीज लगाए थे, 1 मिलियन ट्रीज लगाए थे। ये सारे नंबर आपको दिखाए जाएंगे कि उनके अलग अलग प्रोग्राम्स चल रहे हैं। जैसे कि ईशा विद्या, ईशा होम स्कूल्स, उनके यहाँ कलरी पयतु सिखाया जाता है, हठ योगा सिखाया जाता है। ऐसे ये सारी चीजें आपके सामने रखी जाएंगी कि ईशा फाउंडेशन कब एस्टेब्लिश हुआ था, वगैरह वगैरह। पर इन सब चीजों से मुझे नहीं लगता कि किसी की जिंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है। इन द सेंस, आप ये जान के कि उन्होंने ये तब किया था, ये अब किया था, ये 2011 में हो गया था, इससे मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि इससे किसी की जिंदगी में कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आ सकता। और दूसरा मकसद ये है ये वीडियो बनाने का कि यू नीड पीपल टू नो अबाउट हिम, वट यू हैव फेल्ट। जो मैंने फील किया है वो मैं लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। और ये कि वो इंसान है क्या, सदगुरु जग्गी वासुदेव क्या है, किसी को भी नहीं मालूम। सदगुरु, वैसे तो सदगुरु खुद बोलते हैं कि यू डोंट नो अ डैम थिंग अबाउट मी। और वो ये भी बोलते हैं कि जो मैं बातें करता हूँ उनसे तुम मेरे बारे में केवल 2% पता लगा सकते हो, इसके अलावा तुम मेरे बारे में कुछ भी नहीं पता लगा सकते। यू डोंट नो वट रियली हु एम आई। ओके। सो अब फिर भी लोगों को मालूम होना चाहिए वो करने क्या है। तो लोगों के सामने ऐसा आता है, ऐसा लोगों के दिमाग में ये अंडरस्टैंडिंग है कि वो चामुंडी हिल पर गए 25 साल की उम्र में और उनको कुछ एक्सपीरियंस हो गया। बस एक्सपीरियंस हो गया। मैंने बहुत सारे यूट्यूब पे मोटिवेशनल स्पीकर्स को देखा है। वो कहते हैं कि ये तो होता रहता है, बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है। और कुछ कुछ तो कहते हैं कि उनको, एक बहुत फेमस आचार्य जी है, वो कहते हैं कि उनको ऐसी स्थिति तो नशे की होती है। भैया, जिन लोगों ने अपने जीवन में कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया होगा, कुछ ऐसी चीज एक्सपीरियंस नहीं करी होगी, वो तो ऐसे ही बोलेंगे। जो उनके साथ नहीं हुआ वो ऐसा सोचते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन हमारी जिंदगी में ये लिविंग एक्सपीरियंस है। हालांकि हमने बहुत ही तुच्छ स्थिति अभी प्राप्त करी होगी, पर पहले के कंपैरिजन में जो हम अब सोच रखते हैं, या हमारे सोचने का नजरिया, या चीजों को परसीव करने का नजरिया, परसीव करने का जो तरीका है वो बदलता हुआ दिख रहा है। पहले के कंपैरिजन में गुस्सा आ रहा है, बहुत सारी चीजें अपने आप कम हो गई। जो जो सदगुरु ने बोला वो चीजें हमारे साथ हुई। तो जान लेते हैं कि सदगुरु सदगुरु आखिर में है क्या और है कौन। थोड़ा सा मैं अपनी तरफ से बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि वो वीडियो देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे एक वीडियो बनानी चाहिए। सो 25 साल की उम्र में अचानक से एक आदमी चामुंडी हिल पर जाता है, और उसको बैठे बैठे वो 10 मिनट, उसको लगता है कि वो 10 मिनट बैठा है, लेकिन 4 घंटे बीत जाते हैं जब वो आंख खोलता है। पहाड़ी पे तो बहुत सारे लोग जाते हैं, पर हर किसी को ऐसा एक्सपीरियंस नहीं होता। मैं कितनी बार गया हूँ, और हजारों करोड़ों लोग, बहुत सारे लोग जो माउंटेन माउंटेन में कैंपिंग करते हैं या एवरेस्ट वगैरह पे चढ़ते हैं, माउंटेनियरिंग करते हैं, उन लोगों के साथ तो कोई एक्सपीरियंस ऐसा नहीं होता। और ये एक्सपीरियंस जो सदगुरु के साथ एक बार चामुंडी हिल में हुआ, फिर एक बार वो घर पे खाना खा रहे थे अपने घर वालों के साथ, बैठे बैठे वो वो बैठे रहे, रात भर बैठे रहे, उनकी आंखें खुली हुई, और उनकी आंखों से आंसू आ रहे हैं। और दूसरी बात, ये आपको कोई नहीं बता रहा है कि जब सदगुरु 4 घंटे के बाद घर वापस आए रात को, और उस दिन वो अपनी मम्मी से, माता श्री से उन्होंने नजरें नहीं मिलाई, क्योंकि वो उससे पहले ये समझते थे कि मैं कुछ और हूँ और सराउंडिंग कुछ और है। लेकिन जब उन्होंने इस डिस्टिंक्शन खो दिया था, तो वो घर जाके अपनी माँ से भी आंखें नहीं मिला पाए, क्योंकि वो उस स्टेट में नहीं थे कि वो उसको बियर कर पाएंगे। कि जिनको आज तक वो अपनी माताश्री समझते थे, वो आज से उनके लिए कुछ नहीं है। कुछ इस तरीके की उनके अंदर फीलिंग थी। और एक और बात, जब वो कहते हैं जैसे ही उस एक्सपीरियंस के बाद उन्होंने पहला निवाला खाने का अपने मुंह में डाला था, तो वो कहते हैं कि वो खाना मेरे मुंह में ऐसे फटा, और आई कुड एक्सपीरियंस एवरीथिंग व्हाट इट वाज डूइंग विद मी। हर एक चीज वो एक्सपीरियंस करा कर पाए वो, क्योंकि जो वो निवाला था उनके उनके मुंह में जाके फट गया। ही कुड, वो कुछ ऐसा समझ लो कि उनको ये पता चल रहा था कि
क्रिएशन किस तरीके से हो रही है, एक तरीके से इसको ऐसे समझ लो। फिर ऐसे बहुत बहुत सारी बार उनके साथ ऐसा हुआ, फिर एक दिन वो बोलते हैं कि वो 13 दिन तक एक जगह पर बैठे हुए रहे आंख बंद करके, और लोगों को लगा कि ये भगवान है, पता नहीं क्या है, उनके गले में माला वगैरह डालने लगे। और ये तब की स्टेट्स है जब उन्होंने इसके लिए कोई एफर्ट अलग से नहीं डाला कि मैं आज यहाँ बैठूंगा और जब तक मुझे कोई चीज प्राप्त नहीं हो जाती तब तक मैं अपनी आंख नहीं खोलूंगा। ऐसा कुछ नहीं, कैजुअली बैठे एंड ही सैट देयर फॉर 13 डेज। ऐसा कोई दूसरा इंसान मेरे को आप दूसरे इंसान के बारे में ऐसा बता दो जिसके साथ ऐसी घटना हुई हो। और क्या आपको ऐसे लगता है कि आपको एक दिन से 25 साल की जब आप हो जाओगे आपके साथ ऐसा हो जाएगा? नहीं, इसके पीछे की कहानी जो है वो बचपन से ही 12-13 साल से हठ योगा की कुछ प्रैक्टिसेस करने लगे थे, जैसे सूर्य क्रिया, अंग मर्दना और योगासनास, जहां तक मेरे को इंफॉर्मेशन है। और वो कहते हैं कि 12-13 साल हठ योगा करने के बाद मेरी बॉडी प्रिपेयर हुई उन एनर्जीज के लिए जिनको मैं हैंडल कर पाया बाद में। अगर आपने सुना होगा, जैसे बहुत सारे लोगों लोग हाई एनर्जी को अपनी बॉडी में स्टोर नहीं कर पाते, हाई एनर्जी जो है उसको क्या बोला जाए, उसको बियर नहीं कर पाते। सो बहुत सारे लोगों का सदगुरु हमेशा कहते हैं कि अगर आपकी बॉडी तैयार नहीं है तो द मोमेंट ऑफ एनलाइटनमेंट एंड द मोमेंट ऑफ डेथ आर सेम, यू विल लीव योर बॉडी बिकॉज योर बॉडी कैन नॉट होल्ड दोज एनर्जीज विद इन इट। सो 12 या 13 साल उन्होंने लगातार हठ योगा करा, और वो कहते हैं कि मेरा एक भी दिन मिस नहीं हुआ, किसी तरीके से वो सब होता रहा। और फिर लोगों को ये लगता है कि योगा तो कोई भी सिखा देगा। बहुत सारे हमारे यहाँ बहुत फेमस फेमस योग गुरु हैं जिन्होंने बहुत नाम कमाया है, पर नो वन नो वन इज लाइक हिम बिकॉज व्हाट ही गिव्स इज लाइक, मैं स्पीचलेस हूँ। अब अगर आप मेरे पुराने वीडियोस देखोगे तो उसमें आपको देखने को मिलेगा, मैंने बहुत सारी बात उनके बारे में एक्सप्लेन किया है कि जब मैं दिल्ली में उनके सत्संग में गया था 5,000 लोग बैठे हुए थे, लगभग। और ही केम इन एंड ही सेड क्लोज योर आइज, और हाथ अपनी जांघों के ऊपर ऊपर करके, हाथ हथेलियां ऊपर की तरफ होनी चाहिए, और आंख बंद करके हल्की सी गर्दन ऊपर करके बैठ जाओ। और 5 या 6 सेकंड में ही स्टार्टेड टू डू लाइक दिस एंड क्लैप तो नहीं करा था उन्होंने, शंभू बोलते हैं बस वो। और 10-15 सेकंड में 1,500 से 2,000 लोग या तो चिल्ला रहे थे या कुछ लोग रो रहे थे। सो ही इज दैट कैपेबल इन द सेंस ही प्लेज विद एनर्जीज, कुछ ऐसा बोलते हैं। और फिर आपको ये भी बताया जाएगा कि सदगुरु ने ध्यान लिंगम बनाया था। ध्यान लिंगम एक शिवलिंग है जो ईशा योगा सेंटर के सेंटर में है, ऐसा वैसा। और मैंने वो बिल्डिंग देखी है, वो गोल सी बिल्डिंग है, उसके अंदर ध्यान लिंगम रखा है, शिवलिंग रखा है। शिवलिंग ध्यान लिंगम को शिवलिंग समझने की भूल ना करें, वो शिवलिंग नहीं है, खुद शिव को वहां पर बिठाया गया है और लॉक करा गया है, इसको आप ऐसे समझें। इट टुक a man like Sadhguru 3 lifetimes to consecrate ध्यान लिंगम। ध्यान लिंगम में सातों चक्रास हाईएस्ट लेवल ऑफ एनर्जी हाईएस्ट लेवल ऑफ एनर्जी पे कॉन्सिक्रेटेड है। और उन सदगुरु कहते हैं कि कॉन्सिक्रेशन करना इज नॉट अ बिग डील, आप एनर्जीज डाल सकते हो, बट उसको लॉक करना इन अ गिवन स्पैन ऑफ टाइम इज अ डिफिकल्ट टास्क। आज से पहले भी भोजेश्वर महादेव नाम का एक टेम्पल भोजपुर में है, महाराष्ट्र में। वहां आपने सर्च कर लेना भोजेश्वर टेम्पल, तो उस टेम्पल को अगर आप देखोगे वो भी ध्यान लिंगम, यानी एक ऐसा ऐसा लिंग जिसमें सातों चक्रास कॉन्सिक्रेट करने थे, वो भी वही अटेम्प्ट था। लेकिन जब उसको लॉक एनर्जीज को फाइनली लॉक करना था कॉन्सिक्रेशन खत्म करने के लिए, जिस इंसान ने वो लॉक करना था ही कुड नॉट लॉक इट इन द गिवन स्पैन ऑफ टाइम। सो उसमें क्रैक पड़ गया क्योंकि एनर्जीज बहुत हाई हो चुकी थी। सो उनके लाइफ का, सदगुरु की लाइफ का मेन मोटिव यही था, ही वांटेड टू कॉन्सिक्रेट ध्यान लिंगम। मैं इनके बारे में आपको एक इंसिडेंट और बता देता हूँ। जब ये छोटे थे तो इनके घर से आगे कोई साधु गुजर रहे थे, तो इनके माता पिता ने सोचा कि हम थोड़ा भविष्य जानते हैं कि हमारी बेटी की शादी कब होगी या कुछ ऐसा ऐसा। तो सदगुरु बचपन में कभी कहते हैं कि मैं मंदिर नहीं गया, मैं मंदिर के बाहर खड़ा होता था, मंदिर के मैं अंदर कभी नहीं गया।
तो जो साधु थे उनके जब घर वाले साधु से कुछ पूछ रहे थे, तो ये पूछ रहे थे कि हमारी जो लड़कियां हैं इनकी शादी कब कब के बारे में थोड़ा हमें बताओ। तो जो साधु होते हैं वो कहते हैं कि बड़ी लड़की के बारे में कुछ नहीं बोलूंगा, छोटी वाली लड़की की शादी आपके अगले आने वाले साल में हो जाएगी। और वो ये बोलते हैं कि ये जो आपका लड़का है, ये 30 से 35 साल में एक मंदिर बनाना शुरू कर देगा। तो उनके घर वाले हंसते हैं और बोलते हैं कि ये मंदिर बनाएगा, ये तो मंदिर के अंदर तक नहीं जाता। फिर जब 25 साल, फिर वो साधु के ऊपर हंसे, लेकिन साधु ने ये बोला था कि अगले साल आपकी जो छोटी बेटी है उनकी शादी हो जाएगी। तो उनकी शादी हुई। बड़ी बड़ी वाली जो लड़की थी, मतलब सदगुरु की जो बड़ी बहन है, उन्होंने श्री रामकृष्ण परमहंस का जो लीनिएज है, या वो उनके आश्रम में जाकर वो रहने लगी। उन्होंने शायद ब्रह्मचर्य ले लिया था, उन्होंने ज्वाइन कर लिया था ये। सो एक इंसान जो बिल्कुल नास्तिक था, किसी चीज में भरोसा नहीं, किसी चीज में कोई भरोसा नहीं, कोई भगवान नहीं, कोई, हर एक चीज को नकारते थे। और वो ये बोलते हैं कि मैंने योगा भी इसलिए सीखा था, मैं ये प्रूव करना चाहता था कि योगा से कुछ नहीं होता। वो ये बोलते हैं कि मैं योगा कर ही इसलिए रहा था कि योगा करके भी कुछ नहीं होता। आई वॉन्टेड टू प्रूव दैट इट डज नॉट हैव एनी इफेक्ट और इट डज नॉट हैव एनी एडवांटेजेस। बट वो कहते हैं कि जैसे मैंने करना स्टार्ट करा, now I am the example in front of you. So yoga works miraculously, but the thing is that you have to do it. बातें तो बहुत सारी हैं कहने की। जब सदगुरु ने ध्यानलिंगम कॉन्सिक्रेशन कर रहे थे तो बहुत सारी कठिनाइयां आई थी। 3 लाइफ टाइम्स मैं बोल रहा हूँ, इट टुक हिम 3 लाइफ टाइम्स। थ्री थ्री तक जाने की जरूरत नहीं है। इससे पहले का जो उनका जन्म था सदगुरु श्री ब्रह्मा वाला, एक डॉक्यूमेंट्री ऑलरेडी यूट्यूब पे अवेलेबल है सदगुरु श्री ब्रह्मा नाम पर, बाय प्रेम केवी। आप डालोगे सदगुरु श्री ब्रह्मा डॉक्यूमेंट्री बाय प्रेम केवी, 8 एपिसोड उसमें है। अभी सेकंड, उसके ये फर्स्ट पार्ट में 8 8 एपिसोड है, सेकंड पार्ट में 4 एपिसोड आने वाले हैं। बट उनके बारे में अभी शूटिंग अभी उनकी स्टार्ट हुई है। सो मेन पर्पस ध्यान लिंगम कॉन्सिक्रेट करना था, पेड़ लगाना, सॉइल बचाना, रिवर्स बचाना। ये वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो जरूरत है कोई और नहीं कर रहा है, तो उनको ही कर रहे हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि दिस माई रिस्पॉन्सिबिलिटी इज इनफाइनाइट, दैट्स वाई वी आर ऑलवेज बिजी। जब हमें इनर इंजीनियरिंग करवाई जाती है ना, तो हमें भी ये कहते हैं योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज इनफाइनाइट, you have to give response, you are you are able to give response to everything whatever is happening around you. You do whatever you can, but you are in a way responsible for everything that is happening. सो उसके बाद जब ध्यान लिंगम कॉन्सिग्रेशन, बोलना बहुत आसान है। जब अभी तक मेरे को उसके वीडियोस देखने को नहीं मिले हैं, पर जिस तरीके से मैं सदगुरु से सुनता हूँ या कुछ बहुत ही रेयर वीडियोस मैंने देखे हैं, तो इट कॉस्ट हिम हिज लाइफ। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि ही यूज्ड हिज एनर्जी बॉडी टू क्रिएट द एनर्जी बॉडी ऑफ विजिमा व्हेन विजिमा लेफ्ट लेफ्ट हर बॉडी और टुक महासमाधि बिफोर द कंप्लीशन ऑफ ध्यान लिंगम। लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये कोई आया मुंह उठा के, इसने थोड़ा सा नाम कमाया और फेमस हो गए। लोगों को लग रहा है ये धर्म गुरु है। लोग लड़ रहे हैं कि इन्होंने जो परसों परफॉर्मेंस हुई थी सलीम से, मास्टर सलीम वाली, उस पे उन्होंने डांस कर दिया, कि लोग लड़ रहे हैं कि इन्होंने ऐसा कैसे कर दिया। भाई वो ना किसी से पूछ के डांस कर रहे हैं, और ना उन्होंने ये बोला था कि तुम मुझे देखो। उनकी मर्जी है भाई। खैर मैं कौन होता हूँ किसी को ऐसे बोलने वाला। खैर मैं किसी को कुछ पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ, बट आप अपनी सोच का दायरा बदलो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उनको फॉलो करते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, क्रीड, रिलीजन। ओके, नथिंग इज, यहाँ पर कोई रिलीजन नहीं है, रिलीजन नाम की बात नहीं है, हमने बनाया है। और बातें तो बहुत सारी हैं, मैं उनके लिए क्या वीडियो बनाऊं। आई एम सॉरी कि मैं कुछ ज्यादा बोल नहीं पा रहा हूँ, लेकिन आप लोग उनको शब्दों में ना तोलें। अगर आप यू वांट टू एक्सपीरियंस हिम, 2 4 चीजें मैं आपको बता देता हूँ। यूट्यूब पे आप ब्रह्मानंद स्वरूपा चैंट एक बार करके देखें। एक बार ही ब्रह्मानंद स्वरूपा चैंट 10 मिनट की है, वो करके देखना। यू विल लिटरली फील समथिंग, एंड आपको फील हो जाएगा, क्योंकि वो चैंट जो है वो सदगुरु ने ही
बनाई है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।